हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार उपसर्ग। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग क्या होते हैं और उनका शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है पढ़ते हैं। तो बच्चों, किसी भाषा की सबसे बड़ी पूंजी उनके शब्द होते हैं, यानी कि भाषा हम तभी बोल पाते हैं जब हम शब्द बना पाते हैं। तो जिस भाषा के जितने अधिक शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक शक्तिशाली तथा समृद्ध होती है। भाषा की इस संपदा में वृद्धि करने का एकमात्र साधन शब्द रचना है। उपसर्ग शब्द रचना का एक विभिन्न यानी कि अभिन्न अंग है। यानी उपसर्ग भी जो है वो शब्द का ही एक अंग है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर यानी कि किसी शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि उसके अर्थ में उसके मीनिंग में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए कि उपसर्ग केवल शब्दांश होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। ये शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि किसी भी शब्द में जब पहले उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि उपसर्ग के भेद कितने हैं। तो बच्चों, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। सबसे पहला संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो आइए एक एक करके किस तरह तीनों भाषाओं में तीनों प्रकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है पढ़ें। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग कितने हैं। तो उपसर्ग है अ, अर्थ रहित यानी अभाव निषेध। उपसर्ग से बने शब्द हैं असत्य, अन्याय, अज्ञान, अमर, अहिंसा, अधर्म। अति यानी अधिक, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिक्रमण, अत्याचार। अन यानी कि अभाव निषेध, अनावश्यक, अनादि, अनंत, अनर्थ। अनु, अनु का मतलब पीछे या बाद में, अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुक्रमांक। अप यानी बुरा, हीन, विपरीत, अपमान, अपयश, अपकार, अपहरण, अपवाद। अभि यानी कि और, सामने, समीप, अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभिमान, अभिनय। अव यानी नीचे, हीन, बुराई, अवगुण, अवचेतन, अवलोकन, अवशेष। आ तक से भर सहित। इसके अर्थ है शब्द है आगमन, आजन्म, आमरण, आहार। उप समीप, समान, निकट, गौण। उपकरण, उपकार, उपग्रह, उपनाम, उपसर्ग। दुर, दुर यानी बुरा, दुष्ट, कठिन। दुराग्रह, दुराचर, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्वचन। प्रति यानी विपरीत, हर एक, विरुद्ध, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिदिन। वि यानी विशेष, अधिकता, विपक्ष, विसर्ग, विहार, विदेश। सम पूर्ण, समीप, अच्छा, संकल्प, संगीत, संगति, संहार, संसार, संपूर्ण। तो बच्चों ये थे संस्कृत के उपसर्ग। आगे पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग है अध। अध मतलब आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधजला। अन, अन मतलब नहीं, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल। उन, एक कम, उन मतलब एक कम, 19, 39, 49, 59। का, कु, बुरा, कपूत, कुपोषण, कुचक्र, कुशासित। नी, नी मतलब रहित, निडर, निहत्था, निष्कलंक, निष्प्राण। दुर, बुरा, कठिन, दुर्गम, दुर्भिक्ष, दुर्जन, दुस्साहस। सु, सु मतलब अच्छा, सुडोल, सुघड़, सुजान, सुपुत्र। अ मतलब नहीं, अडिग, अकारण, अलग, अथाह। आगे है उर्दू के उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग है डिप्टी। अर्थ है उप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। वाइस, उप, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल। कम, कम मतलब थोड़ा, कम बखत, कम अक्ल, कम सीन, कमजोर। खुश, खुश मतलब अच्छा, खुशखबरी, खुशकिस्मत, खुशनसीब, खुशबू। गैर, गैर मतलब नहीं यानी अभाव, कमी। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर। ना, नहीं, अभाव यानी नापाक, नाबालिग, नाकामयाब, नामुमकिन। ब, ब मतलब सहित या फिर अनुसार, बगैर, बदौलत, बखूबी। बे, बे मतलब बिना, बेअक्ल, बेइज्जत, बेखौफ,
बेमिसाल बेरोजगार। बा मतलब साथ, बा अदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। हम मतलब समान या बराबर, हम उम्र, हमराही, हम शक्ल, हम सफ़र। और आखिरी है ला मतलब बिना, लापता, लाइलाज। बच्चों ये थे 3 संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। तो आइए दोहराएं, उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के प्रारंभ यानी आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने का शब्दांश है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।